हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका न्यू थिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? मैं तो बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। तो भाई आज जो है डेट क्या है? सबसे पहले 18th। ठीक है, तो आज जो है एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शन। क्या नाम है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ठीक है, फ्रैक्शन ये जो टॉपिक है ना, सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन में यूज होता है, इसलिए हम इसको करेंगे। सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन में इसका ही यूज होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का हिंदी मीन क्या हो गया? भिन्न। भिन्न क्या होती है? ऐसी संख्याएं या फिर ऐसे नंबर। डेफिनेशन: ऐसे नंबर जिन्हें हम P बटा Q, P अपॉन Q की या फिर की फॉर्म या फिर रूप में लिख सकें। ठीक है, क्या कहलाती है हमारी? फ्रैक्शन कहलाती है, भिन्न कहलाती है। तो जहां पर ये जो P है, P एंड Q आर इंटीजर। मैंने इंटीजर बताया आपको क्या होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? 0, +-2, +-1, +-2, +-3, ऐसे ही आगे तक ये होते हैं हमारे इंटीजर। जहां पर P और Q क्या होते हैं? हमारे इंटीजर होते हैं। बट कंडीशन क्या है? Q नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। बट P जो है 0 के बराबर हो सकता है। P जो है 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 कभी 0 नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे मैंने लिखा 7/8। ये क्या है? हमारा P है। ऊपर वाला हो गया P, नीचे वाला हमारा क्या हो गया? Q। ये P बटा Q फॉर्म है, दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, ये हमारी एक फ्रैक्शन हो गई। मैंने लिखा 3/8। क्या लिखा मैंने? 3/8। तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा क्या हो गया? Q हो गया। अंडरस्टैंड? ओके। तो ये होती है हमारे फ्रैक्शन का ओवरव्यू, मतलब का डेफिनेशन। ठीक। अब दूसरी बात आती है हमारी। अभी हमारी डेफिनेशन हुई थी, अब दूसरी बात आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया हिंदी में? भिन्न की आपस में गुणा कैसे की जाती है, भिन्नों की आपस में गुणा कैसे की जाती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे मैंने लिखा 2/3 मल्टीप्लाई 5/6। ठीक है, ये है। तो कुछ बच्चे यहाँ पर पता है क्या सोचते हैं? सर ये 3 है। नहीं, देखो, जैसे ये लिखा 5/3। अब कुछ बच्चे यहाँ सोचते हैं कि भाई 3 ऐसे कर लीजिए और 2 की 5 में मल्टीप्लाई कर लिए, हो गए 10, 10/3 आ गए। सर बिल्कुल नहीं, ऐसा ये चीज़ गलत है। ठीक है, ये चीज़ क्या है? गलत है। जैसे कि मैंने लिखा है 2/5 गुणा में 3/7। ठीक है, तो जब भी कभी दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो जो मल्टीप्लाई होती है ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। ठीक है, ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। ऊपर की ऊपर करेंगे, 2 तिया में होते हैं 6 और 5 सत्ते होते हैं 35। अंडरस्टैंड? मैंने क्या बोला? जब भी कभी, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल में 7/6 मल्टीप्लाई 2/8 है। ठीक है, क्या है? 2/8 है। तो इसकी गुणा क्या होगी? सर ऊपर की ऊपर में हो जाएगी, नीचे की नीचे में हो जाएगी। भाई 7 दूनी में होंगे 14 और 6 अट्ठे होंगे 48।
ठीक है। अब जैसे कह रहे मैंने कहा 2/3 इंटू में 5/7, ठीक है, ये है। तो क्या करना है हमें, ऊपर की ऊपर, जब गुणा का साइन है बीच में, तो ऊपर की ऊपर 10 और नीचे की नीचे 7 तिया में 21। इस तरीके से होती है मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसके बाद आता है हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन को आपस में जोड़ना। क्या, फ्रैक्शन को आपस में जोड़ना। तो भाई जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में पहला सवाल मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। जैसे कि मैंने लिखा 2/3 प्लस में 4/6, पहला टाइप, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में देखो, अब भाई यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सबसे पहली चीज आपको ये पता ही होगा भाई, जैसे कि फ्रैक्शन है, क्या है कोई फ्रैक्शन, जैसे मैंने लिखा 5/6, तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है अंश। क्या होता है, ये हमारा होता है अंश, ये होता है हमारा हर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नुमरेटर, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको मैं डिनोट करूंगा एन आर से, इसको डिनोट करूंगा डी आर से, ठीक है। बात समझ में आई। ऊपर वाला क्या होता है, अंश, न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है हर, डिनोमिनेटर। अंडरस्टैंड, ओके। अब फॉर एग्जांपल में जैसे ये लिखा है, अब हमें देखना है भाई, डिनोमिनेटर को देखना होता है जब भी बीच में प्लस या फिर माइनस का साइन होगा, दो फ्रैक्शन के बीच में जब भी बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा, तो हम इसको किसको देखेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे। किसको, डिनोमिनेटर को। भाई यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, जबकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 6 है, तो हमें क्या करना होगा, इसको सेम बनाना होगा। क्या करना होगा, सेम बनाना होगा। पहला तरीका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ दो फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है। तो इसकी कर दो यहाँ पर मल्टीप्लाई, 2 की कर दो 6 में, 6 गुणा 2 प्लस, बीच में प्लस का साइन तो हमने प्लस लगा लिया। 3 की गुणा कर लो 4 में, 3 गुणा में 4, और बटे में 3 की गुणा कर लो 6 में, तो ये क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस 3 चौक 12 प्लस 6 तिया में 18, 12 12 होते हैं 24, 24 बटा में होते हैं 18, ठीक है। तो ये हमारा ऐड हो गया, दो फ्रैक्शन का ऐड हो गया। अंडरस्टैंड। एक आधा एग्जांपल और करते हैं। जैसे जैसे कि मैंने बोला 7/8 प्लस में 3/5, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है। बीच में प्लस का साइन है तो इसका मतलब क्या है, हमको ऐड करना है। तो भाई क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 5 की 5 सत्ते होते हैं 35, बीच में प्लस का साइन है, हम इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। 8 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिया में होते हैं 24, अपॉन में भाई इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 8 की 5 में, तो 8 पंजे होते हैं कितने, 40। भाई 24 और 35 ये कितने हो गए, 59, अपॉन में 40। ये हो गई हमारी फ्रैक्शन का ऐड, ठीक है। जैसे एक आधा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 3/4 प्लस में 8/7। अभी क्या है हमारा भाई, हमें क्या देखना है, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर को, हर को देखना है। अगर हर अलग अलग है, देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, तो क्या करेंगे भाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 7 तिया में 21 प्लस, बीच में प्लस का है इसलिए हमने प्लस लगा लिया। भाई 4 अट्ठे होते हैं 32, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 सत्ते 28, कितने, 7 चौक 28, 28। ये बराबर किसके हो जाएगा, 21 और 32 कितने हो जाएंगे, 53, 53 अपॉन में 28। ये आ गया हमारा इनका ऐड, दो फ्रैक्शन का ऐड, ठीक है।
दो फ्रैक्शन का ऐड। ठीक है, अब बात आ गई तीन फ्रैक्शन की। जैसे अभी तक तो दो फ्रैक्शन थी, तो हम क्या कर रहे थे, उनको तिरछी मल्टीप्लाई करके और नीचे वाली मल्टीप्लाई कर रहे थे, आ रहे थे आंसर। बट अब जैसे कि मैंने लिखा 2/3 प्लस 5/6 प्लस 7/12, ये है हमारे। अब आगे हमारे तीन फ्रैक्शन। जब भी कभी दो से ज्यादा फ्रैक्शन हो जाएं, जब भी कभी दो से ज्यादा फ्रैक्शन हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर एलसीएम क्या लेंगे भाई, देखो हर अलग अलग है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 12 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 3 6 12 का एलसीएम, 3 6 और 12 का एलसीएम। 3 6 12 का एलसीएम कितना आएगा, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो 3 6 12 से, वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 6 12 से कट जाए, तो क्या होगी वह संख्या, वो होगी सर 12। क्या होगी 12। देखो 3 से भी 12 कटता है, 6 से भी और 12 से भी 12 कटता है, तो इनका एलसीएम कितना आया सर, इनका एलसीएम आया है हमारे पास 12। कितना आया, 12। अब देखो 3 को 12 बनाओ, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे। भाई ये है 2/3, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12 बन गए। बट क्या करना है, जब 3 को 12 बनाया, 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। ठीक है, प्लस 5/6 है। ठीक है, अब 6 को 12 बनाओ, 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुणा जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, प्लस 7/12। भाई 7/12, यहाँ तो 12 ऑलरेडी है, इसको बनाने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब में 12 12 हो गए। जब सब में 12 12 होगा, एक बार 12 को लिखेंगे और क्या करेंगे, 4 दूनी में 8, 5 दूनी 10, ये हो जाएंगे 8, प्लस 5 दूनी हो जाएगा 10, प्लस ये होंगे 7। ठीक है, तो 10 8 18, 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25, और 25/12, ये हमारा आ गया तीन चीजों का ऐड। ठीक है, तीन फ्रैक्शन का ऐड। क्या करना है हमें, नीचे वाले को क्या बनाना है हमें, नीचे इन सब का डिनोमिनेटर का क्या लेना है, इन सब का क्या लेना है, एलसीएम, और एलसीएम लेकर इनको सेम बनाना होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला 4/5 प्लस 6/3 प्लस 2/15। ठीक है, ये तीन फ्रैक्शन है, और तीन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर देखो, हर यहाँ भी ये अलग है, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, तो इसको कैसे करेंगे भाई। देखो अब मुझे बताओ भाई, 5 3 और 15 का एलसीएम लेना है, तो 5 3 15 का एलसीएम ले लो, या फिर यह मुझे बताओ, 3 को क्या आप 5 बना सकते हो, नहीं। क्या 3 को 15 बना सकते हो, हाँ सर बना सकते हैं, सर बिल्कुल बना सकते हैं। देखो 5 को 3 बना सकते हो, नहीं सर। 5 को 15 बना सकते हो, तो बना लो भाई, 5 को 15 बना लो भाई। जैसे लिखा है 4/5, ठीक है, 4/5, 5 को बनाना है हमें 15। ठीक है, तो 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, प्लस भाई 3 को 15 बना लो। भाई 3 को 15 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, सर 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 6/3, तो 5 से मल्टीप्लाई जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, प्लस। अब भाई 15 तो ऑलरेडी 15 है ही, 15 तो ऑलरेडी 15 है ही, तो 15 को ऐसे रखो, 15 में ऊपर रहेगा 2। तो देखो भाई नीचे यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, जब तीनों जगह सेम चीज है तो एक बार लिख लेंगे, बाकी सबको लिख लेंगे। 4 तिया में 12, प्लस में 6 पंजे में 30, प्लस में 2, ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए आपके 44, 44/15। आगे बात समझ में, ठीक है, ओके। इस तरीके से हमें, अब ऐसे ही अगर 4 फ्रैक्शन हो तो उनका भी नीचे वालों का एलसीएम लेंगे, उनको भी ऐसे ही करके करेंगे। ठीक है,
सेकंड टाइप। भाई अभी क्या था, डिनोमिनेटर सबका अलग अलग था, ठीक है। अब क्या होगा, डिनोमिनेटर सबका सेम होगा। तो 3 प्लस में 2/3, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर अलग सेम है, तो क्या करेंगे, इसको एक बार लिखा, इस 3 को एक बार लिखा और बाकी 5 प्लस में 3 कर दिया, और ये आएगा 5 3 8/3। ठीक है, मैंने लिखा 7/6 प्लस में 5/6। देखो डिनोमिनेटर हर देखो सेम है, तो एक बार लिखेंगे 6, ऊपर लगाएंगे ऐसे डिवीजन लाइन, और 7 बीच में प्लस का तो प्लस लगाएंगे, और ये है 5, तो ये जाएगा 7 5 12, 12 में होते हैं 6, 6 से काटेंगे इसको 2 बार बराबर 2। ठीक है, आगे बात समझ में, ये हो गया हमारा सेकंड टाइप। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो इस तरीके से करेंगे। अब मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर देखो ये जैसे प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर सब में प्लस लगा हुआ है, अब इनकी जगह माइनस होगा तो हम घटा देते, अगर माइनस हो तो 7 में से 5 गए, 2 बचे, 2/6 आ जाता। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है भाई अगर, जैसे कि कैलकुलेशन में ये चीज बहुत यूज होती है, ठीक है, जो मैं अब बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि कोई फ्रैक्शन है 7/2, ये कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। जब इस फ्रैक्शन को 7/2 को, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को आप किसी नंबर से, किसी एक नंबर से, जैसे किसी एक नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ये 4 जो है, 4 की मल्टीप्लाई इन 2 में हो जाएगी, क्या आ जाएगा, 7/2 गुणे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7/28। आगे बात समझ में, किसी एक सिंगल नंबर से हम जब इसको, एक फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे, तो हमारे इसकी मल्टीप्लाई सीधे इसमें हो जाती है। जैसे मैंने लिखा 5/7, ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 हैं, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 7 में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 5/7, 7 दूनी में 14। आगे बात समझ में, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 7/3, इस फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई, वो इस फ्रैक्शन को मैंने डिवाइड किया 3 से, इस फ्रैक्शन को मैंने डिवाइड किया किससे, 3 से, इस सिंगल नंबर से डिवाइड करेंगे तो इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, किस में हो जाएगी, नीचे वाली 3 में, तो जाएगा 7/9। ठीक है, इस चीज का बहुत ज्यादा यूज होता है। अगली बात, जैसे अब 5/3 जैसे कोई फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, मैं किसी फ्रैक्शन से ही डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 2/4, इस फ्रैक्शन से मैंने इस ऊपर वाली फ्रैक्शन जो थी, इसको हमने डिवाइड किया नीचे वाली एक दूसरी फ्रैक्शन से, तो हम क्या करेंगे, 5/3 तो ऐसे ही रहेंगे, ये वाली जो चीज होती है, ये वाली चीज, ये पलट जाती है, गुणा में गुणा का साइन लगाएंगे, इसको पलट देंगे, इसको लिखेंगे 4/2। ठीक है, अब मैंने बताया ये पहले, जब दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो आमने सामने की या फिर गुणा कर देते हैं, तो 5 चौक हो जाएगा 20, 3 दूनी में हो जाएगा 6। ठीक है, अब जैसे कि मैंने लिखा 2/3, इस फ्रैक्शन को मैं डिवाइड कर रहा हूं 4/2 से, 4/2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3, नीचे वाली जो फ्रैक्शन है ये पलट जाएगी, 2/4 हो जाएगा, ये 2 दूनी में 4, 3 चौक 12, खत्म। ठीक है, इस तरीके से हम, ये चीज जो होती है हमारी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, तो इसलिए मैंने इनको आपको बता दिया। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तो कल जो है हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन खत्म। बाकी इसको रिवाइज करना और खुद से फ्रैक्शन बनाना, उनको जो है ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करके देखना। ठीक है।